देसी ननद विदेशी जिठानी। ये कहानी है त्रिपाठी भवन की, जहां प्रेमलता और प्रेमनाथ अपने बड़े से परिवार के साथ रहा करते थे। उनका बड़ा बेटा मनोज अपनी पत्नी बबीता और बच्चों के साथ ऑफिस के काम से पिछले 1 साल से शिकागो में था, पर अब वो वापस आ रहा था। आज मेरा बेटा इतने दिनों बाद वापस आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सही कहा तुमने भाग्यवान, आंखें तरस गई उसे और अपने पोता पोते को देखने के लिए। पर मम्मी। क्या बात है पायल, तो अपने भैया के आने से खुश नहीं है क्या? अरे भैया के आने से तो बहुत खुश हूँ, और मेरे प्यारे वरुण और रिया के आने से भी, लेकिन उनके साथ बबीता भाभी तो आएंगी ना? हाँ, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? अरे बिंदिया भाभी, आप तो जानती हो उनको कितना शौक है उनमें। विदेश से होकर आएंगी ना तो दिमाग जाने कहाँ होगा। मुझे नहीं लगता उनके पैर जमीन पर पड़ रहे होंगे, वो तो जमीन से 1-2 इंच ऊपर ही चल रही होंगी। क्या तुम भी पायल, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वैसे बिंदिया पायल बात तो सही कह रही है। वो शादी से पहले भी विदेश जा चुकी है, तो उसके किस्से अभी तक सुनाती रहती है, और अब जब अभी अभी होकर आएगी तो जाने क्या करेगी। अरे किसी ने उनके स्वागत की तैयारी करी है कि नहीं? कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से आवाज आई। अपने घर में भला कौन स्वागत करवाता है? हमें स्वागत की जरूरत नहीं है, हम तो यूं ही आ गए। हेलो एवरीवन। आ गई हेलो वाली। अरे मेरे बच्चे आ गए, आजा जगल अलग जा अपनी माँ के। प्रेमलता और प्रेमनाथ दोनों ने अपने बेटे और बहू का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। त्रिपाठी भवन में जैसे मेला सा लगा हुआ था। सभी लोग बैठक में इकट्ठा हो गए थे। मनोज और बबीता अपने सफर की थकान के बावजूद खूब बातें कर रहे थे, लेकिन असली महफिल तो बबीता ने जमाई थी। अरे आप सबको पता है, शिकागो इतना एडवांस शहर है। वहां की सड़कों की चौड़ाई देखो, ऐसा लगता है पूरी दिल्ली समा जाए। और वहां की ठंड, उफ, इतनी ठंड कि अगर कोई बाहर खड़ा हो जाए तो बर्फ की मूर्ति बन जाए। अच्छा, फिर आप कैसे बच गई भाभी? पायल, मैंने तो हीटेड जैकेट पहन रखी थी। वहां हर चीज ना एडवांस है। लोग यहाँ की तरह ठिठुरते नहीं, सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। अच्छा, वहां के लोग दाल रोटी भी टेक्नोलॉजी से खाते होंगे क्या? नो। लेकिन वहां के खाने में भी क्लास है। तुम लोग यहाँ समोसे खाते हो, वहां पफ पेस्ट्री कहते हैं, और इतना हल्का कि खाकर वजन भी नहीं बढ़ता। अजी छोड़ो भाभी, ये तो वही बात हुई कि गधे को नहला दो तो घोड़ा तो नहीं बन जाता। समोसा समोसा ही रहेगा, चाहे नाम कुछ भी रख दो। अरे पायल, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जब तुम विदेश जाओगी तब असली फर्क समझ में आएगा। भाभी, विदेश जाना जरूरी नहीं है दुनिया समझने के लिए, और अपने देश की बुराई करना तो गद्दारी से कम नहीं है। जिन लोगों ने कभी विदेश देखा ही नहीं, उन्हें चुप रहना चाहिए। माहौल गर्म होता देख बिंदिया फौरन बोली, अरे मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल कर लाती हूँ। पायल, चल मेरी मदद करवा। बिंदिया झट से पायल को लेकर किचन में चली गई। अगले दिन सुबह के वक्त पड़ोसी रंजन भी घर आए। उनका नया घर बन रहा था और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से दरवाजे और खिड़कियां लगवाए। संयोग से उस समय घर में मनोज और गौरव नहीं थे, तो उन्होंने पायल से राय लेनी शुरू कर दी। पायल बिटिया, तुम्हारी पसंद अच्छी है, बताओ घर के दरवाजे और खिड़कियां कैसी लगवाएं? अंकल जी, मेरे हिसाब से लकड़ी के मजबूत दरवाजे लगवाइए, जो घर को एक देसी ठाट दे, और खिड़कियां ना जाली वाली हो ताकि ठंडी हवा आती जाती रहे। और रंजन जी, ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। शिकागो में देखिए, वहां के घरों में ग्लास स्लाइडिंग डोर्स होते हैं और खिड़कियां पूरी ऑटोमेटिक, एक बटन दबाओ और झट से खुल जाए। मैडम जी, ये शिकागो नहीं है, यहाँ बिजली तक सही से नहीं आती। आपकी स्लाइडिंग खिड़कियां क्या जादू से खुलेंगी? ओ पायल, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी सोच अभी भी गांव वाली है। और आपकी सोच तो पूरी विदेशी हो गई है ना भाभी। कहीं ऐसा ना हो कि कल घर में घुसने से पहले पासपोर्ट मांगने लगो। अरे भाई, तुम दोनों के झगड़ों में मैं तो और कंफ्यूज हो गया। मैं मनोज से ही पूछ लूंगा। रंजन जी तो अपना सिर खुजाते हुए चले गए, लेकिन बबीता और पायल की नोक झोंक खत्म नहीं हुई थी। रंजन को कंफ्यूज करने के बाद अब घर के अंदर तूफान मचने वाला था। पायल और बबीता के बीच जैसे कोई महायुद्ध छिड़ गया था। एक तरफ देसी ठाट बाट वाली पायल और दूसरी तरफ विदेशी स्टाइल में ढली बबीता। ओह माय गॉड पायल, तुम हमेशा छोटी सोच वाली बातें क्यों करती हो?
कुछ तो नया सीखो, कुछ मॉडर्न बनो। हाँ, नया सीखना चाहिए, लेकिन ये मत बोलो कि हम हिंदुस्तानी हैं और अपनी संस्कृति छोड़कर कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। और वैसे भी ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। सीरियसली? तुमने विदेश देखा तक नहीं और बकवास कर रही हो। पहले शिकागो घूम कर आओ, फिर मुझसे बहस करना। अरे भाभी, मैंने विदेश नहीं देखा, लेकिन मेरी जड़ें ना मजबूत है। जो अपनी संस्कृति से कट जाता है वो हवा में उड़ता जरूर है, मगर जड़ से उखड़ जाता है। ये क्या बकवास है? तुमसे बात करना ही बेकार है। जैसे ही पायल और बबीता की बहस पूरे जोश में आई, घर के बाकी लोग सकते में आ गए। अरे ओ बिंदिया, जा इन दोनों को रोक, वरना ये सारा घर सिर पर उठा लेंगी। अरे पायल, बबीता दीदी, शांति शांति शांति, भगवान के लिए रुक जाइए। मोहल्ले में तमाशा मत बनाइए प्लीज। बिंदिया भाभी प्लीज, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मैं गुस्से में हूँ। अगर मुझे और उकसाया तो मैं आपको भी सुना दूंगी। अरे पर बबीता भाभी, विदेश तो मेरे भैया भी गए थे, पर वो तो नॉर्मल है, आपको क्या हो गया है? डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट पायल। तुमसे बात करना मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। रहने दीजिए ना दीदी। शट अप बिंदिया। अरे भगवान, दोनों तो सुनने के मूड में ही नहीं है। प्रेमलता ने बिंदिया को वापस खींच लिया और फुसफुसाई। अरे रहने दे, बेकार में तेरी गलती भी नहीं है और तू ही गालियां खाएगी। ये लड़ने आई है ना, लड़ लेने दे। इधर बच्चे भी इस युद्ध को हैरानी से देख रहे थे। अंततः प्रेमलता और बिंदिया बच्चों को अंदर ले गई ताकि मासूम मनों पर इसका असर न पड़े। बहस तो खत्म हो गई, पर दोनों ने अपने अपने गढ़ मजबूत करने शुरू कर दिए थे। पायल ने सोचा कि अगर उसे इस घर में अपना वर्चस्व साबित करना है तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों पर पकड़ जमाना। सुबह सुबह बच्चों को उठाती हूँ और अच्छी बातें सिखाती हूँ, सबको पता तो चले मैं कितनी सही हूँ और ये बबीता भाभी कितनी गलत। पायल सीधे बच्चों के कमरे में उन्हें उठाने पहुंची, पर बच्चे तो ऑलरेडी मुंह हाथ धो रहे थे। अरे वाह मेरे नन्हे शेरों, तुम तो पहले ही उठ गए। चलो आज से सुबह की शुरुआत पूजा से करेंगे। ठीक है बुआ, हम आ रहे हैं। हाँ जल्दी आ जाओ, सब गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। लेकिन पायल का जोश तब ठंडा पड़ गया जब बच्चों ने एक सुर में गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें पहले से आता है? हाँ बुआ, हमें तो पहले से आता है, आप कुछ और सिखाओ ना। हाँ दे भाई। पायल ने बबीता की बुराई शुरू करी कि वो देखो अभी तक पड़ी सो रही है, लेकिन बच्चों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। फिर पायल ने बच्चों को अपने पक्ष में करने के लिए एक और चाल चली। अच्छा अब सब योगा करेंगे, चलो गार्डन में चलो। बच्चे योगा करने के लिए चल ही रहे थे कि तभी बबीता प्रकट हुई, जैसे किसी जंग में मोर्चा संभालने आई हो। अरे अरे, ये क्या बोरिंग चीजें कर रहे हो? चलो हम सब जुम्बा करेंगे। गाने की धुन सुनते ही बच्चे एक पल में पायल को भूलकर बबीता के पास भाग गए। अरे ये क्या हो रहा है? देख रही हो पायल, बच्चे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। तुम जैसी देसी बोरियत किसी को नहीं चाहिए। पायल इस झटके से तिलमिला उठी और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। जुम्बा के बीच बबीता की जुबान और भी तेज चलने लगी। तुम्हारी पायल बुआ तो बस पुरानी बातें करती है, असली मजा तो मॉडर्न बनने में है। लेकिन बच्चों ने यहाँ भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, वो तो बस गाने पर थिरकते रहे। कुछ देर बाद जुम्बा खत्म हो गया और बच्चों का स्कूल जाने का समय हो गया। बच्चों अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आप रहने तो मैं हूं ना। बच्चे आओ मैं तुम्हें नाश्ता कराती हूँ। बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। OMG, मतलब अब बच्चे को स्कूल भी तुम भेजोगी? भाई हर चीज का ठेका तो पायल ने ले रखा है। मैं बच्चों की देखभाल करना चाहती हूँ, इसमें आपकी नाक क्यों कट रही है? तभी बिंदिया नाश्ता लेकर आई और बोली, आप लोग चिल करो, मैंने ऑलरेडी नाश्ता बना लिया है। आओ बच्चों फटाफट नाश्ता करो और स्कूल जाओ। बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। घर में शांति छा जाती है, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। दोपहर का समय बच्चे स्कूल से लौट आए। पायल ने उनके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बना रखा था। आओ बच्चे सब लोग मिलकर खाना खाओ, आज मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए दाल चावल बनाए हैं। बच्चे थाली की तरफ बढ़ते ही हैं कि अचानक बबीता कमरे से निकलकर जोर से चिल्लाती है, माय डार्लिंग किड्स, मैंने पास्ता बनाया है, गर्मा गर्म चीजी पास्ता, किसी खाना है आ जाओ। अरे वाह पास्ता यम्मी, हम आ रहे हैं। बच्चे पास्ता का नाम सुनते ही खुशी से उछलते हैं और थाली छोड़कर बबीता की ओर भाग जाते हैं। पायल हक्का बक्का रह जाती है। अरे अरे रुक जाओ, दाल चावल हेल्दी होता है, पास्ता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।
हेल्थ एक्सपर्ट बनना छोड़ दो पायल। मुझे बनाना आता है, मैं बनाती हूँ, खिलाती हूँ। तुमको प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों की सेहत का सवाल है। सेहत का सवाल? OMG, पहले खुद का पेट अंदर करो फिर ज्ञान देना। प्रेमलता और बिंदिया स्थिति को भांप कर जल्दी से बीच में आती है। अरे बस करो, फिर से झगड़ा मत शुरू करो। बिंदिया, पायल को समझाओ। पायल रहने दो ना, बच्चों की पसंद है। ठीक है, जब तक मैं इस घर में हूँ किसी को चैन से पास्ता खाने नहीं दूंगी। बच्चे पास्ता खाते हैं। पायल गुस्से से कमरे में चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए और एक दिन प्रेमनाथ के बड़े भाई यानी इन सब के ताऊजी घर आए। पायल को एक सुनहरा मौका दिखता है। पायल दौड़कर ताऊजी के पास जाती है, उनके पैर छूती है और बच्चों से भी पैर छुआती है। ताऊजी नमस्ते, कैसे हैं आप? ये लीजिए पानी और मिठाई। अरे वाह, छोटी बहू तो बहुत संस्कारी है और बच्चे भी बहुत सविया है। उधर बिंदिया चाय बनाकर ले आती है। तभी ताऊजी पूछते हैं, बड़ी बहू कहाँ है? पता नहीं ताऊजी, शायद लेटी होंगी। शाम के समय लेटने की बात सुनकर ताऊजी भड़क उठे। शाम के समय कौन लेटता है? बुलाओ उसे। जी अभी बुलाती हूँ। बबीता को बुलाया जाता है। वो आते ही चाय लेकर ताऊजी को देने लगती है, लेकिन नमस्ते करना भूल जाती है। अरे पहले नमस्ते तो करो, ये विदेश जाकर क्या बिगड़ गई हो? ताऊजी भूल गई थी, सॉरी। ये तो बहुत बदतमीज हो गई है। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ये बात आपने सही कही ताऊजी। पायल की बात सुनकर बबीता हैरान रह जाती है और ताऊजी गुस्से में चले जाते हैं। पायल के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। बबीता को समझ में आ जाता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। बबीता गुस्से में अपने बच्चों वरुण और रिया को बुलाती है। बच्चों, आपसे पायल बुआ से दूर रहना, उनकी कोई बात मत सुनना। लेकिन मम्मी, बुआ भी हमारी फैमिली है, हमें उनसे बात करने में क्या बुराई है? अरे वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। मम्मी, ये तो गलत बात है, हमें सबको प्यार करना चाहिए। बबीता के तो सारे तीर बेकार हो जाते हैं। वो सोचती है बच्चों को पायल से दूर करने के लिए अब कोई नई तरकीब ढूंढनी होगी। अगर बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे तो रिश्वत से मानेंगे। वो तुरंत किचन में जाकर स्पेशल फास्ट फूड बनाने लगती है। जब खाना तैयार होता है तो बच्चों को अपने पास बुलाती है। बच्चों, स्पेशल बर्गर और फ्रेंच फ्राइज तैयार है, कम ऑन। ओ मम्मी, हम फास्ट फूड से पक गए हैं, कुछ और बनाओ। बबीता का चेहरा उतर जाता है। इधर बिंदिया ने गर्मा गर्म पराठे बना दिए। बच्चे खुशी खुशी पराठे खाने चले जाते हैं और बबीता झुंझला कर बैठ जाती है। फिर एक दिन ड्राइंग रूम में सभी लोग बैठे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लो, हमारे ऑफिस से सर आ गए। गौरव दरवाजा खोलता है। बाहर से एक रौबदार व्यक्ति मिस्टर मेहता सूट बूट में एंट्री लेते हैं। Oh, what a lovely family you have, Mr. Gaurav and Mr. Manoj. थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम टू आवर स्वीट होम सर, लेट्स हैव अ सिट। तभी बच्चे सामने आते हैं। बबीता तुरंत मुस्कुराकर बच्चों को इंग्लिश में बोलने का इशारा करती है। कम ऑन किड्स, ग्रीट द ऑफिसर। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू सर? Oh, wow. Such well-mannered kids. बबीता गर्व से सीना चौड़ा कर लेती है। अब वो धीरे से पायल की ओर देखती है और चालाकी से मुस्कुराती है। अरे पायल, तुम भी आओ ना, जरा सर से इंग्लिश में बातें तो करो। पायल असहज महसूस करती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बबीता की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। Hello, Miss Paul. How are you? पायल पसीना पसीना हो जाती है। वो घबराकर कुछ बोलने की कोशिश करती है पर शब्द नहीं निकलते। बबीता मौका देखकर ठहाका मार देती है। अरे पायल, कम ऑन, तुमसे तो एक हेलो भी नहीं निकला। कोई बात नहीं, इंग्लिश हर किसी के पास की बात नहीं होती। सब हल्का हल्का मुस्कुराने लगते हैं। पायल शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली जाती है। बबीता भाभी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। अब मैं इन बच्चों को अपनी तरफ करके ही रहूंगी, इनको तरसा दूंगी मैं। अगले दिन पायल बच्चों के पास जाती है। वो लॉन में खेल रहे थे। बच्चों आओ, जरा एक बात बताओ, तुम लोग रोज पूजा पाठ क्यों नहीं करते? पर बुआ, हम तो रोज करते हैं। आप सो रही होती हो तब हम कर लेते हैं। हाँ, अच्छा। और ये अंग्रेजी वंग्रेजी ना, ये सब बेकार की बातें। असली इज्जत तो बड़ों के पैर छूने, पूजा करने और परंपरा निभाने में होती है। पर बुआ, जो आप कर रही है, मतलब दूसरों की बुराई और चुगली, क्या वो सही है? पायल शॉक्ड रह जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन बच्चों के स्कूल से फोन आता है। पता चलता है कि बिंदिया के बच्चों ने एक लड़के को वॉशरूम में बंद कर दिया। ये सुनकर पूरा घर चौंक जाता है।
ये सब बबीता भाभी की ही सिखाई हुई बातें हैं। उनकी विदेशी पने ने बच्चों को बिगाड़ दिया। अरे तुम हर बात में मेरी गलती क्यों निकालती हो? मेरे बच्चे तुमसे भी ज्यादा संस्कारी हैं। पायल और बबीता में बहस शुरू हो जाती है। प्रेमलता उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बहस करती रहती हैं। तभी बिंदिया बोल उठती है, बस करो, मेरे बच्चे हैं, मैं संभाल लूंगी। बिंदिया अपने बच्चों से बात करती है। बच्चे पछतावे से सिर झुका लेते हैं। सॉरी माँ, हमसे गलती हो गई। बिंदिया प्यार से समझाती है और उन्हें माफ कर देती है। पर अगले दिन स्कूल से फिर फोन आता है। इस बार शिकायत बबीता के बच्चों की होती है। मैम, आपके बच्चों ने एक लड़के को मारा है। पूरा घर एक बार फिर चौंक जाता है। बबीता को झटका लगता है। देखा, अब तुम्हारे बच्चों की भी शिकायत आ गई। किसने बिगाड़ा इन्हें? मेरी तरह पूजा पाठ करवाती तो ऐसा नहीं होता। ओ प्लीज, तुम्हारे पूजा पाठ से क्या होगा? बच्चों का मॉडर्न बनना जरूरी है। मॉडर्न मतलब क्या? अंग्रेज बनना? दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। तभी प्रेमनाथ जोर से चिल्लाते हैं, बस बहुत हो गया तुम लोगों का। बहुत दिन से देख रहा हूं तुम दोनों क्या बच्चों के सामने लड़ाई करके उन्हें ये सिखा रही हो कि बहस करना ही जिंदगी का हल है। तुम्हारी वजह से बच्चों को सिर्फ चुगली और घमंड सीखने को मिल रहा है। दोनों चुप रह जाती हैं। अगर किसी ने बच्चों को सही सिखाया है तो वो बिंदिया है। वो बच्चों को पूजा भी सिखाती है, अच्छे संस्कार भी, और जरूरत पड़ने पर इंग्लिश भी सिखाती है। वो दिखावा नहीं करती, बस सही रास्ता दिखाती है। तो फिर बच्चों की शिकायतें क्यों आ रही है? क्योंकि गलती बच्चों की नहीं थी। जिस लड़के को उन्होंने मारा वो स्कूल का सबसे बदतमीज लड़का था। वो सबको तंग करता था, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ता था। पहले दिन बिंदिया के बच्चों ने उसे वॉशरूम में बंद किया और दूसरे दिन तुम्हारे बच्चों ने उसे मारा। ये सब सेल्फ डिफेंस में किया गया। पूरा घर हैरान रह गया। तो हमारे बच्चों ने कोई गलती नहीं की थी? बिल्कुल नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी थी, जो बच्चों को सही और गलत में भेद करना सिखाने के बजाय अपनी लड़ाइयों में उन्हें खींच रही थी। बबीता और पायल दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं और एक दूसरे को देखती हैं और फिर बच्चों की ओर, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेती हैं।